अस्सलाम वालेकुम। मामून के चैनल की स्टोरी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे गुजारिश है कि फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मैंने मॉम डैड से कहा कि वो जिन मुझे छोड़कर जा चुका है। डैड ने कहा इतनी आसानी से वो मान कैसे गया। मैंने कहा आप दोनों ने जो मुझे डायरी दी थी ना, उसमें दादाजी ने सॉरी कहा था, तो उसे यकीन आ गया कि इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, तो मुझे छोड़कर जा चुका है। मेरी मॉम डैड ने मुझे सीने से लगाया। जब उन्होंने मुझे सीने से लगाया तो मैंने उनसे दिल से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों और सफ़र करें। ये जो सफ़र है ये मेरी अकेली का है और इसे मैं ही पूरा करूँगी। मैंने डैड से कहा कि मैं कल से आपके साथ ऑफ़िस आना चाहती हूँ। डैड ने कहा नहीं बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए रेस्ट करो। मैंने कहा नहीं डैड, अगर घर पे रहूँगी तो बेचैनी जो है बढ़ती रहेगी, 1-2 घंटे काम करूँगी। डैड ने कहा बिल्कुल नहीं, ऑफ़िस में मैं ख़ुद देख लूँगा, तुम्हें बस रेस्ट करना है। मैंने कहा जी डैड। भैया मैं 3 दिनों तक तो घर पे ही थी। 3 दिन बाद जब मैं सो रही थी तो मेरी मॉम ने आवाज़ दी, कहने लगी तुमने कल मुझे कहा था कि तुम आज ऑफ़िस जा रही हो, तो नाश्ता मैंने बना के टेबल पे रख दिया है, अब जल्दी से उठकर रेडी हो जाओ। मॉम के जाने के बाद जब मैं उठी तो मैंने देखा कि सामने सोफ़े पर आकाश बैठा था। उसे देखकर मैं डर गई। मैंने कहा कि आप तो यहाँ से चले गए थे ना। आकाश ने कहा हाँ, मैं सिर्फ अपनी फैमिली को देखने गया था जो पिछले 20 सालों से मुझसे दूर थे। मैंने देख लिया उन्हें, सब ठीक है, और मैंने अपनी फैमिली को ये भी बता दिया है कि मैं तुम्हें मार कर ही उस दुनिया में आऊँगा। मैंने कहा वैसे सुबह सुबह लगता नहीं है कि ये जो न्यूज़ आप मुझे दे रहे हो मेरे लिए सही नहीं है। सुबह सुबह न्यूज़ अच्छी सुननी चाहिए ना, वरना इंसान को हार्ट अटैक भी आ सकता है। आकाश ने कहा कि अब इस न्यूज़ की तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए। जब तक तुम ज़िंदा हो ये न्यूज़ तुम्हें रोज़ाना मिलेगी। मैंने मुस्कुरा के कहा ठीक है, देखते हैं। मैं बेड से नीचे उतरकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी तो आकाश एकदम से मेरे सामने आ गए। कहने लगे लगता है तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। ऐसा क्या तुमने उस डायरी में देखा था। मैंने कहा मैंने उस डायरी में क्या देखना है, मैंने देखा नहीं था, पढ़ा था। मैंने कहा 1 सेकंड, आपकी एज कितनी है। आकाश ने कहा 100 साल। मैंने कहा खुद सोचें, अब 100 साल के हैं, उसके बाद भी आपको ये नहीं पता कि डायरी में पढ़ना होता है, देखना नहीं होता। ये मेरी बात सुनकर साइड पे हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, कुछ कहना नहीं चाहते। आकाश ने कहा तुम्हारी मॉम ने कहा ना नाश्ता रेडी है, जाके नाश्ता करो। मैं मुस्कुरा के वॉशरूम में गई। रेडी होकर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करके मैंने कार की पकड़ी और चली गई अपने ऑफ़िस में। जाते ही वहाँ पे जितने भी हमारे स्टाफ थे सब ने मेरा वेलकम किया। सबको अच्छा लगा कि मैं आ गई हूँ उनके पास। और वहाँ पे एक लड़की थी, वो मुझे देखकर ज़्यादा खुश थी। हम दोनों की पहले भी हेलो हाय थी, ज़्यादा नहीं, बस बातचीत होती थी। उस दिन मैंने ऑफ़िस में सारा काम किया। अपना काम करने के बाद रात काफ़ी हो चुकी भी थी। डैड ने कहा कि चलो आज साथ चलते हैं। मैंने कहा नहीं डैड, मुझे कहीं जाना है। डैड ने कहा मुझे पता है तुम कहाँ जाओगी, तुम इस टाइम समुंदर देखने जाओगी ना। मैंने कहा जी डैड। डैड ने कहा अब सब सही हो गया है, और जहाँ तक मेरी सोच है तुम तभी जाती हो ना जब तुम बहुत ज़्यादा परेशान तकलीफ़ हो। मैंने कहा डैड कभी कभी इंसान खुशी में भी चला जाता है ना। डैड ने कहा हाँ ये तो है। डैड घर आ गए और मैंने अपनी कार ऑफ़िस से बाहर आई, कार निकाली और मैं बीच किनारे चली गई। वहाँ पे मैं बैठ गई। रात का टाइम था और समंदर का जो शोर था ना, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। एकदम से मुझे एहसास हुआ कि आकाश मेरे आसपास है। मैंने आकाश को आवाज़ दी। मैंने कहा मुझे पता है कि तुम मेरे आसपास हो, बेहतर होगा कि मेरे सामने आ जाओ। आकाश मेरी दाहिनी तरफ आकर बैठ गया। कहने लगा कि अपनी ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा है कि कोई समुंदर को रात के टाइम आके देखे। मैंने कहा कि